हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स का, जिसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है, हमने इससे पहले वाले चैप्टरों के अंदर हमने डाटा इकट्ठा करना सीख लिया था। अब करेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण। देखो क्या सीखा था, ये हमारे पास डाटा है, पॉपुलेशन है। जो हमारे पास डाटा है, जो हम डाटा इकट्ठा करके लेकर आते हैं, अभी तक जो हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ये चल रहा है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर जो हमने डाटा इकट्ठा करा, वो डाटा इकट्ठा तो कर लिया हमने, वो डाटा अनऑर्गेनाइज्ड डाटा था, असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा था, असंगठित डाटा था। ठीक है, अब उस डाटा को हम क्या करेंगे, उस डाटा को कैरेक्टर के अनुसार, ठीक है, उसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे, उसे ही बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जैसे एक स्कूल के अंदर बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे आए इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, जब इंक्वायरी करने के लिए बच्चे आते हैं, 6 के भी होंगे, 7 के भी होंगे, 8 के भी होंगे, 9 के भी होंगे, 10 के भी होंगे, 11 और 12 दोनों होंगे। ये सारी क्लास के बच्चे इंक्वायरी करने के लिए आए। इंक्वायरी रजिस्टर में उनका नाम, फोन नंबर लिखा जाता है। जब नाम, फोन नंबर लिखा गया तो इंक्वायरी के टाइम पर सबका नाम एक ही जगह लिखा जाता है, क्योंकि वो इंक्वायरी रजिस्टर है। ठीक है, जब इंक्वायरी आ गई, फिर उसको जो 6 क्लास के बच्चे अलग क्लास में भेजेंगे, 7 के बच्चे अलग है, 8 के बच्चे अलग है, अपने अलग 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 क्लास में भेजा जाएगा। उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। हमने डाटा इकट्ठा करा, उस डाटा में जो हमने डाटा इकट्ठा करा, इस डाटा में एवरी आइटम, उस डाटा में एवरी आइटम, जितने भी आइटम है, उसको किसी ना किसी कैरेक्टर के अनुसार, किसी ना किसी ग्रुप में डालना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? ही क्लासिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहला मतलब वर्गीकरण के प्रकार। सबसे पहला ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ज्योग्राफिकल को क्या बोलेंगे हिंदी में? भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण। समझ में आया? जब भौगोलिक, जो हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ, उस डाटा को हम लोगों ने एरिया के अनुसार, जगह के अनुसार हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जैसे हम लोगों ने डाटा इकट्ठा करा बेरोजगारी का, और बेरोजगारी में बता दिया दिल्ली में 1 करोड़ बेरोजगार हैं, यूपी में 3 करोड़ हैं, और बिहार में 7 करोड़ हैं। हमने ये बेरोजगारी का डाटा बता दिया, जगह के अनुसार बता दिया,
तो इसे बोलेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। समझ में आया? दूसरा क्रोनोलॉजिकल, समय अनुसार। समय अनुसार मतलब क्रोनोलॉजिकल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मतलब समय के अनुसार। जब हमने डाटा इकट्ठा करा, उस डाटा को हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि 2021 में 2 लाख लोग मर गए कोरोना से, समय के अनुसार हो गया ना। 2022 में 5 लाख हो गए, 2023 में 50,000 मरे। तो ये देखो, ये क्या है? ये टाइम है ना, और ये नंबर है। जब टाइम के अनुसार डाटा डिवाइड करा जाएगा तो उसे बोलते हैं हम क्रोनोलॉजिकल। समझ में आया? फिर उसके बाद तीसरा क्वालिटेटिव, गुणात्मक वर्गीकरण। जब हम किसी क्वालिटी के अनुसार, गुण के अनुसार डाटा को डिवाइड करेंगे, क्वालिटी या गुण के अनुसार हम डाटा को डिवाइड करेंगे, तो हम उसे बोलेंगे क्वालिटेटिव, गुणात्मक वर्गीकरण। जैसे एक क्लास में 60 बच्चे हैं, उस 60 में हमने ग्रुप बना दिया, उस 60 में हमने ग्रुप बना दिया बॉयज का और गर्ल्स का। बॉयज का ग्रुप बना दिया और हमने गर्ल्स का ग्रुप बना दिया। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन हुआ। जब क्वालिटेटिव में होता है गुण के अनुसार, इसमें भी 2 है। पहला है सिंपल, सिंपल मतलब सरल, सिंपल क्लासिफिकेशन, सरल वर्गीकरण। जब सिंपल, देखो 2 ही हमने क्वालिटी निकाली ना, जब 2 क्वालिटी निकालेंगे तो उसे बोलते हैं सिंपल। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? सरल। दूसरा मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या होगा? क्लास के अंदर बच्चे, उस बच्चों को हमने 2 से डिवाइड कर ला, बॉयज गर्ल, फिर उसमें 2 से हमने 2 और डिवाइड कर दिया, रिच पुअर, रिच पुअर, फिर और डिवाइड करा हमने जो गांव में रहते हैं और जो शहर में रहते हैं, फिर गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले। गांव को इंग्लिश में रूरल बोलते हैं, शहर को ऐसे ही रूरल अर्बन, रूरल अर्बन। अब देखो बहुत सारे गुण निकल गए ना, समझ में आया क्या? बहुत सारे गुण निकल गए, इसे बोलेंगे हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्वालिटी के अनुसार डिवाइड करेंगे तो क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में 2 हैं, सिंपल क्वालिटी। सिंपल में क्या होता है? जब हम नॉर्मल सिंपल गुणों को देखकर करते हैं, मैनीफोल्ड में ज्यादा गुणों को देखकर करेंगे। ठीक है। चौथा क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। इसमें हमने क्या करा? क्वांटिटेटिव मात्रात्मक के अंदर, ठीक है, हमने डाटा डिवाइड कर दिया कि इधर है इनकम, इधर नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, 1 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं?
5 लोग हैं। 2 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 4 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो ये देखो क्वांटिटी के अनुसार कराना, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, मात्रात्मक वर्गीकरण। समझ में आया? हमने आज पार्ट 1 के अंदर क्लासिफिकेशन जाना, क्लासिफिकेशन क्या होता है और कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है क्लास, जय हिंद जय भारत।